जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी के संबंध में एनसीटी के द्वारा बड़ी कार्रवाई। इसी क्रम में सबसे पहले होली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि अब तक आप जो है कि फेस्टिवल को बिल्कुल सेलिब्रेट कर चुके होंगे और नहा धोकर बिल्कुल अपने अपने घरों में सुरक्षित ढंग से खा पी रहे होंगे और आराम कर रहे होंगे। इसी क्रम में यदि बात की जाए एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी पर एनसीटी के जवाब का, तो यह अपने आप में काफ़ी खास और पहली केस है जिसमें एनसीटी ने खुलकर एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी पर अपनी बातों को रखा है। तो चलिए ऑफिशियली जो है कि लेटर पे चलेंगे, वहाँ से होली स्पेशल के अंतर्गत एनसीटी द्वारा एनआईएस डीएलएड को लेकर क्या कहा गया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एनसीटी द्वारा बड़ी कार्रवाई क्या की गई है, उसके संबंध में सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे वो एक ही लेटर है जिसका मैंने लगभग दो से तीन पेज इस पीडीएफ में ऐड किया है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और यह जो ऑफिशियल लेटर है यह रिसीव हुआ था 21/3/2024 को। इसी क्रम में देखिए बात की जाए सर या मैडम के अंतर्गत आप देख सकते हैं, और इस अभी इसके हिंदी वर्जन पर भी हम चलेंगे, जहां से एनसीटी गजट को लेकर एनआईएस डीएलएड के संबंध में चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस एंड टू से दैट द रिकग्नाइजेशन फॉर डीएलएड कोर्स वाज जो ग्रांटेड बाय द एनआरसी टू एनआईएस वायर्ड ऑर्डर नंबर एनआरसी एनसीटी एनआईएस रिकग्नाइजिंग 275 पार्ट थर्ड मीटिंग 2017। ऐसे में यहाँ पे 1/2/4/5/9/61 डेटेड की बात की गई है, और सभी जो है कि महत्वपूर्ण जो है एकेडमिक सेशन यहाँ पे 2017-19 की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लगातार सेशन जो होते हैं वो 17-19 में, जो कहीं ना कहीं यह मजबूत तथ्य उत्पन्न करते हैं कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से द्विवर्षीय कोर्स है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मंथ कहते हुए अपना जजमेंट पारित किया था, खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस बिंदु में हम केवल और केवल एनसीटी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, जो कि एनआईएस डीएलएड से मजबूती के साथ संबंधित है। वहीं यदि इसके हिंदी वर्जन पे चला जाए तो वहाँ पे बिल्कुल और चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपकी शिकायत के संदर्भ में, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक ग्रीवेंस डाला गया था एनसीटी के परिप्रेक्ष्य में एनआईएस डीएलएड की गजट प्रकाशन में जो है कि पारदर्शिता को लेकर। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि आपकी शिकायत के संदर्भ में और कहना है कि डीएलएड की मान्यता एनआरसी द्वारा एनआईएस के शैक्षणिक सत्र 2017-19 के लिए एक बार के उपाय के रूप में आदेश संख्या एनआरसी एनसीटी एनआईओएस मान्यता 275वीं भाग 3 बैठक 2017 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। इसी क्रम में यदि बात की जाए 1/8/2/4/5/9/6 दिनांक 22/9/2017 के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि देश में सरकारी के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में इस तरह का कोर्स का संचालन एनआरसी एनसीटी मीटिंग के उपरांत 2017-19 के सेशन में एनआईएस से डीएलएड कोर्स को कंप्लीट कराया गया था। और इसी क्रम में बात कही जा रही है कि कार्यरत प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक, यह कार्यक्रम एनआईएस द्वारा 31/3/2019 को पूरा किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि इसे सभी हितधारकों को भेज दिया गया था और सभी संबंधितों द्वारा सूचना और कार्यान्वयन के लिए एनसीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और भर्ती निकायों ने इस आदेश को ध्यान में नहीं रखा। और ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं आप जानकारी के लिए प्रति नोडल अधिकारी सीपीजीआरएस एनसीटी नई दिल्ली के तत्वाधान में, और यहाँ पे भवदी के अंतर्गत आप देख सकते हैं रविंद्र सिंह जो है कि अपर सचिव विनिमय के अंतर्गत जो है ये जो है कि आला अफसर है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड जो वर्तमान में गजट प्रकाशन या सुप्रीम कोर्ट से बाहर का रास्ता जो है किया गया है, ऐसे में एनआईएस डीएलएड जो है कि गुरुजनों की जो है कि यहाँ पे खामियां नहीं वरन विभागीय खामियां यहाँ पे देखने को मिली हैं। जैसा कि एनसीटी की तरफ से भी गजट प्रकाशन के ऊपर यह कहा गया था या आदेश भी दिया गया था कि आप लोग गजट प्रकाशन करें, लेकिन यदि विभाग की बात की जाए, भर्ती निकाय की बात की जाए, तो उन्होंने इस आदेश को अनदेखा किया है, जिसकी बदौलत आज 14 लाख शिक्षक परिवार कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर एक बड़े जो है मानसिक तनाव से गुजर रहा है। मानसिक तनाव की क्या बात की जाए, जो है कि शिक्षक भर्तियां आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल सामने से निकल जा रही है। ऐसे में एनआईएस डीएलएड सम्मानित जो है कि काफ़ी बड़ी
संख्या में टेट और सीटेट पास किए हैं, और यदि बात की जाए अन्य भर्तियों में तो वो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण अपडेट एनसीटी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत जो है कि एनआईएस डीएलएड को भारत के राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होने हेतु आदेश दिया गया था, वरन इसके विपरीत भर्ती निकाय व शासन बोर्ड ने इसको अनदेखा रखा, और जिसका नतीजा है कि आज तक, या हम यूँ कह सकते हैं कि यदि आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आज की डेट तक एनआईएस डीएलएड को लेकर गजट प्रकाशन में प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसकी बदौलत कहीं न कहीं 14 लाख शिक्षक परिवार वर्तमान समय में अपनी कैरियर को बचाने के लिए जूझ रहा है। तो ये रहा एक एनसीटी के द्वारा बड़ी कार्रवाई, बड़ा खुलासा, और इसी क्रम में यह एक मजबूत पहलू भी है, चूँकि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड से विश्वनाथ सर जो है कि रिव्यू के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस लेटर को भी यदि डॉक्यूमेंट में संलग्न किया जाए तो एक और महत्वपूर्ण जो है कि कड़ी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की सुनवाई मजबूत होगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा। बाकी गजट नोटिफिकेशन को लेकर भी नंदन बोहरा सर ने केस किया है। हालांकि उस केस के संबंध में भी धरातलीय स्तर पर कुछ विशेष जानकारियां निकल कर नहीं आई हैं। बीच में नंदन बोहरा सर जो कि दिल्ली गए थे, उनके तत्वाधान में जो चीज़ें आई उन्होंने जो जो है कि व्यक्त किया था, उसकी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो एनसीटी के द्वारा बड़ी कार्रवाई के रूप में, बड़े आदेश के रूप में एनआईएस डीएलएड वेल्टी के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट रही, जो मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों के समक्ष रखा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आगे चल के एनआईएस डीएलएड के संबंध में हर एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।